नमस्कार। आज हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक काफी मजेदार लेख है। इसमें बात हो रही है एक नई तेलुगु फिल्म मिराय की टीजर की। जी, मिराय तेजा सज्जा की नई फिल्म। हाँ, वही तेजा सज्जा, जिनकी हनुमान ने मतलब कमाल ही कर दिया था। बिल्कुल जबरदस्त हिट सही थी वो फिल्म। और अब वो एक और पौराणिक फैंटेसी फिल्म लेकर आ रहे हैं मिराय। इसका कॉन्सेप्ट भी वाकई में ध्यान खींचता है। हाँ, टीजर तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये लेख क्या कहता है, मिराय की कहानी क्या हो सकती है, कौन सी पौराणिक कथा है इसके पीछे। और हाँ, तेलुगु सिनेमा में आजकल ये जो बड़े स्केल की भव्य फिल्में बन रही हैं, उस पूरे चलन को भी समझने की कोशिश करते हैं। सही कहा। देखते हैं ये फिल्म उस ट्रेंड में कहाँ फिट होती है। तो लेख शुरुआत करता है एक बहुत ही दिलचस्प मिथक से, सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, उनका पश्चाताप। बिल्कुल। और कहा जाता है कि उसी पश्चाताप से 9 रहस्यमयी ग्रंथ या किताबें सामने आई। 9 गुप्त ग्रंथ, जिनमें कहते हैं असीम ज्ञान और शक्तियां थीं। इतनी शक्ति कि वो किसी आम इंसान को देवता बना सकती हैं। जी, ये तो कमाल की बात है। जी, मिथक तो यही कहता है। और माना जाता है कि इन ग्रंथों की रक्षा के लिए 9 गुप्त योद्धा थे, हमेशा से। और ये योद्धा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वारिस चुनते आए हैं ताकि ग्रंथ सुरक्षित रहें। हाँ, पर अब लगता है कि कोई बुरी ताकत है जो इन ग्रंथों को हासिल करना चाहती है। और यहीं पर जाहिर है हमारे हीरो की एंट्री होती है। मिराय, जिसका किरदार निभा रहे हैं तेजा सज्जा। तो ये एक तरह से वही क्लासिक लड़ाई हुई, अच्छाई बनाम बुराई। हाँ, लेकिन इसे भारतीय इतिहास और मिथक के ताने बाने में बुना गया है। ये बात इसे खास बनाती है। सही। लेख में इशारा भी है कि कैसे एसएस राजामौली की फिल्मों, खासकर बाहुबली ने, हाँ, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल, उन्होंने पैन इंडिया लेवल पर ऐसे बड़े आइडियाज के लिए तेलुगु सिनेमा में एक तरह से रास्ता बना दिया। और उसी रास्ते पर फिर हनुमान, बिम्बिसार, कार्तिकेय 2 जैसी फिल्में आई। हाँ, ये सब उसी बड़ी लहर का हिस्सा लगते हैं। जी, और यहाँ ये अशोक वाला मिथक इस्तेमाल करना, ये वाकई में दिलचस्प है। ये दिखाता है कि तेलुगु सिनेमा कैसे अपनी जड़ों से, अपनी कहानियों से जुड़ रहा है। मतलब भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं को निकालकर उन्हें मेनस्ट्रीम बड़े बजट की फिल्मों में ढाला जा रहा है। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक बदलाव का संकेत है। कैसा बदलाव? मतलब अब वो ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, ऊंचे कॉन्सेप्ट्स पर, बड़ी कहानियों पर दांव लगा रहे हैं। सिर्फ रीमेक या टिपिकल मसाला फिल्मों से आगे बढ़कर कुछ नया करने की कोशिश। अच्छा, और इस सब के सेंटर में है तेजा सज्जा। हाँ, हनुमान की सफलता के बाद उनका कद काफी बड़ा है। और लगता है वो इस फैंटेसी जॉनर को पूरी तरह अपना रहे हैं। लेख में उनका एक कोट भी है। वो कहते हैं कि मिराई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। मतलब एक्शन भी भरपूर होगा। हाँ, लगता तो यही है। अच्छा, उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो हनुमान के सीक्वल जय हनुमान का भी हिस्सा होंगे। अच्छा, ये कंफर्म्ड है? हाँ, लेख के मुताबिक। हालांकि उनका कहना है कि जय हनुमान का फोकस भगवान हनुमान पर ज्यादा रहेगा, शायद उनका रोल उसमें अलग तरह का हो। ये तो देखना होगा। एक और बात जो टीजर में ध्यान खींचती है, विलन का चेहरा नहीं दिखाया। हाँ, वो छुपा कर रखा है। इससे थोड़ी उत्सुकता और बढ़ जाती है। बिल्कुल। देखिए, तेजा सज्जा के करियर के लिए ये एक बहुत सोचा समझा कदम लगता है। हनुमान चली तो उसी जॉनर में एक और बड़ी फिल्म, वो उस मोमेंटम को भुनाना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो स्मार्ट मूव है। बिल्कुल। अब देखना यह है कि मिराई उनके करियर को और कितना आगे ले जाती है। वैसे लेख में एक्ट्रेस रितिका नायक का नाम भी है। हाँ, उनका जिक्र है, पर बाकी कास्ट और क्रू पर अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। वो तो अक्सर होता है, टीजर के बाद धीरे धीरे डिटेल सामने आती हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ये है कि तेजा सज्जा की एक नई बड़े बजट की पौराणिक फैंटेसी फिल्म आ रही है, मिराय। जी। कहानी सम्राट अशोक और उन 9 रहस्यमयी ग्रंथों के मिथक के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, और ये तेलुगु सिनेमा में जो आजकल बड़ी कॉन्सेप्ट आधारित फिल्में बनाने का ट्रेंड चल रहा है, ये उसी ट्रेंड को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है जिस पर शायद दर्शक फिल्म देखकर सोच सकते हैं। क्या सवाल? यही कि ये फिल्में जिन ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं का रेफरेंस लेती हैं, क्या वो सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल होती हैं? मतलब एक्शन और फैंटेसी के लिए एक स्टेज सेट करने के लिए? या फिर वो उन कथाओं की गहराई में, उनके असली मतलब में भी जाती हैं? हाँ, बिल्कुल। ये संतुलन बनाना कि कहानी रोमांचक भी हो और अपनी जड़ों का सम्मान भी करे, ये हमेशा एक चुनौती होती है।
ये देखना दिलचस्प होगा कि मिराई इस संतुलन को कैसे साधती है।